समय कितनी जल्दी बीत जाता है। हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी ने कितनी तेजी से बदलाव लाया है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो जब हम सब Y2K के बारे में चिंतित थे। उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। और आज देखो, हम सबके हाथ में पावरफुल कंप्यूटर हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट्स ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आने ही वाले हैं। ये गाड़ियां हमारे सफर को और भी सुरक्षित और आरामदायक बना देंगी। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। हर दिन नई नई तकनीकें हमारे जीवन का हिस्सा बन रही हैं। लेकिन खुद को संभालो, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। भविष्य की दुनिया और भी रोमांचक और अद्भुत होगी। आज हम साल 2050 का सफर करने जा रहे हैं। यह सफर हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो हमारी कल्पना से भी परे है। अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो। यह सफर हमें भविष्य की अद्भुत दुनिया में ले जाएगा। हम एक ऐसी दुनिया देखने जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी, सामाजिक बदलाव और शायद धरती से परे जीवन से बदल गई है। यह दुनिया हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां रोबोट्स हमारे सहकर्मी होंगे। ये रोबोट्स हमारे काम को और भी आसान और प्रभावी बना देंगे। जहां रिन्यूएबल एनर्जी से हमारे शहर जगमगाएंगे। सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स से हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी होंगी। जहां शायद किसी दूसरे ग्रह पर हमारे पड़ोसी भी हों। यह सोचकर ही कितना रोमांचक लगता है। क्या यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है? हो सकता है, लेकिन यह सब हमारे भविष्य का हिस्सा हो सकता है। लेकिन फ्यूचर हमारे सोच से ज्यादा पास है। यह भविष्य हमारे सामने है और हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। यह सफर हमें एक नई दुनिया में ले जाएगा। चलो 2050 की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। यह सफर हमें एक नई और अद्भुत दुनिया में ले जाएगा, जहां हर दिन एक नया आविष्कार होगा। होश उड़ने वाले हैं दोस्तों। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जो अब तक केवल कल्पनाओं में था। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी का राज होगा। हर कोने में, हर जगह तकनीक का जादू बिखरा होगा। 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस एक शब्द नहीं रह जाएगा, बल्कि आज के स्मार्टफोन्स की तरह आम हो जाएगा। AI हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा, जैसे आज इंटरनेट है। जरा सोचो, AI डॉक्टर्स बीमारियों का सटीकता से पता लगाएंगे। हर बीमारी का इलाज पहले से बेहतर और तेज होगा। AI ड्रिवन मेडिकल इक्विपमेंट से इलाज में क्रांति आएगी। AI टीचर्स हर स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड एजुकेशन देंगे। हर बच्चे की जरूरतों के अनुसार शिक्षा दी जाएगी, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी। और हाँ, उन रोबोट्स को याद है जिनके बारे में हमने बात की थी? वो हर जगह होंगे, फैक्ट्रियों में, घरों में और यहाँ तक कि हमारे ऑफिस में भी। हमारे घरों की सफाई से लेकर ऊंची ऊंची इमारतें बनाने तक रोबोट्स हमारे नए सहकर्मी होंगे। वे हमारे जीवन को आसान और अधिक कुशल बनाएंगे। लेकिन चिंता मत करो, वो हमारी मदद करने के लिए हैं, हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं। वे हमारे साथी होंगे, हमारे सहायक। उन्हें मुश्किल कामों में मदद करने वाला हाथ समझो। वे भारी काम करेंगे, जिससे हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। लेकिन बस इतना ही नहीं, तकनीक के क्षेत्र में और भी बहुत कुछ होने वाला है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आम होने वाली हैं। ये कारें खुद से चलेंगी, जिससे ट्रैफिक और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सोचो, हाईवे पर गाड़ी खुद चल रही है और आप अपनी फेवरेट बुक PIH रहे हैं। सफर अब और भी आरामदायक और सुरक्षित होगा। और कौन जाने, तब तक हम स्पेस में छुट्टियां मना रहे हों। अंतरिक्ष में होटल और रिसॉर्ट्स होंगे, जहां हम अपनी छुट्टियां बिता सकेंगे। फ्यूचर अद्भुत तकनीकों से भरा है। हर दिन नई नई खोजें और आविष्कार होंगे, जो हमारे जीवन को और भी रोमांचक बनाएंगे। ये असीम संभावनाओं और रोमांचक अवसरों का समय है। हमें इस भविष्य के लिए तैयार रहना होगा और इसके हर पल का आनंद लेना होगा।
ठीक है, तो हमारे पास रोबोट्स कॉफी परोसेंगे। कल्पना कीजिए, आप एक कैफे में बैठकर अपने पसंदीदा पेय का आनंद ले रहे हैं और एक रोबोट बारिस्ता आपके लिए कॉफी बना रहा है। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि सेवा की गुणवत्ता भी बढ़ाएगा। और एआई हमारे ईमेल्स लिखेगा। सोचिए, आप अपने एआई असिस्टेंट को निर्देश दे रहे हैं और वह आपके लिए सभी महत्वपूर्ण ईमेल्स को तैयार कर रहा है। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। लेकिन हमारा क्या होगा? इस नई दुनिया में हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी? क्या हम इस तकनीकी क्रांति के साथ तालमेल बिठा पाएंगे? यह सवाल हमारे मन में उठता है। सबसे पहले तो वर्क लाइफ बैलेंस हकीकत बन सकता है। हम अपने काम और निजी जीवन के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगे। यह संतुलन हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखेगा। एआई दोहराव वाले कामों को संभाल लेगा, जिससे हमारे पास अपनी पसंद की चीजों के लिए ज्यादा समय होगा। हम उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे जो हमें वास्तव में खुशी और संतोष देते हैं। सोचो, आप अपना पूरा दिन अपने शौक पूरे करने में बिताएं, चाहे वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। यह एक नई स्वतंत्रता और रचनात्मकता का युग होगा। 9 से 5 की नौकरी पुरानी बात हो सकती है। हम एक लचीले और अनुकूलित कार्य वातावरण की ओर बढ़ेंगे, जहां समय और स्थान की पाबंदियां नहीं होंगी। उसकी जगह हम फ्लेक्सिबल काम के तरीके और रिमोट कोलैबोरेशन को अपनाएंगे। यह हमें दुनिया के किसी भी कोने से काम करने की स्वतंत्रता देगा, जिससे हमारी उत्पादकता और संतोष में वृद्धि होगी। लेकिन बात सिर्फ काम की नहीं है, हमारी सामाजिक जिंदगी भी इस तकनीकी बदलाव से प्रभावित होगी। हम नए और रोमांचक तरीकों से एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। टेक्नोलॉजी हमारी सामाजिक जिंदगी को भी बदल देगी। हम इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस के जरिए दुनिया भर में अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ेंगे। यह हमें एक नई और गहरी सामाजिक जुड़ाव का अनुभव देगा। हम इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस के जरिए दुनिया भर में अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ेंगे। जरा सोचो, आप अपने शिकागो वाले अपार्टमेंट में चाय की चुस्की लेते हुए भारत में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल हो रहे हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होगा। जरा सोचो, आप अपने शिकागो वाले अपार्टमेंट में चाय की चुस्की लेते हुए भारत में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल हो रहे हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होगा। यह तकनीक हमें भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर एक दूसरे से जुड़ने की अनुमति देगी। हाँ, हर अच्छी चीज के साथ कुछ न कुछ बुरा भी होता है। हमें एआई के एथिकल पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी से सभी को फायदा हो। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एआई के एथिकल पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी से सभी को फायदा हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक का उपयोग नैतिक और न्याय संगत तरीके से हो। लेकिन कुल मिलाकर फ्यूचर ज्यादा जुड़ा हुआ, कुशल और संतोषजनक जीवन का वादा करता है। यह एक ऐसा भविष्य होगा जहां हम तकनीक का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेंगे और एक अधिक संतुलित और संतोषजनक जीवन जी पाएंगे। भाग 4, हमारे ग्रह का भविष्य, चुनौतियां और स्थायी समाधान। सच तो यह है कि हमारे ग्रह को थोड़ी देखभाल की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और 2050 तक इसके प्रभाव और भी गंभीर हो जाएंगे। लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ खराब नहीं है। यही वो समय है जब हम इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के प्रति एकजुट होकर इसका मुकाबला करेंगे। कल्पना करो, ऐसे शहरों की जो पूरी तरह से सौर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जगमगाते हैं। ऐसे वर्टिकल फार्म्स की जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं और ताजी स्थानीय उपज प्रदान करते हैं। ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सड़कों पर फुसफुसाहट के सिवा कुछ नहीं छोड़ती। हमें सोच समझकर चुनाव करने होंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से। हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा, वेस्ट कम करना होगा और अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी होगी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखें, हम सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लड़ रहे हैं।
भाग 5 सितारों तक पहुंच, मंगल ग्रह पर बसने का सपना। एस्ट्रोनॉट बनने का बचपन का वो सपना याद है? खैर, 2050 तक यह इतना भी नामुमकिन नहीं होगा। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में मंगल ग्रह पर बसना अब सवाल नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि कब। कल्पना करो, किसी दूसरे ग्रह की सतह पर कदम रखना, लाल धूल और आकाश में 2 चांद देखना। पहली मार्शियन कॉलोनीज पायनियर्स होंगी, जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक नई दुनिया में बसने का रास्ता बनाएंगी। हम यहां घर बनाने, रिसर्च करने और यहां तक कि ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाने के लिए टेराफॉर्मिंग करने की बात कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना इंसानी नेचर में है और अज्ञात की ओर आकर्षण एक शक्तिशाली